लेकिन यहाँ का जो टैक्सी ड्राइवर सबका है ना, क्या बताएं, वो बहुत खराब एक्सपीरियंस रहेगा आपका, क्योंकि वो लोग जो है उसका फोकस मेन ये होता है कि कैसे पैसा निकाला जाए। आप किसी पे भरोसा नहीं करो, भरोसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी दार्जिलिंग आए हुए हैं फ़िलहाल, और यहाँ हम लोग कैसे कैसे आए, अभी फ़िलहाल हम लोग मिरिक लेक में हैं, और यहाँ से हम लोग कैसे कैसे आए एंड हम लोगों के साथ यहाँ का कैसा हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा। और ये आप सामने देख सकते हैं मिरिक लेक है, तो यहाँ पे इसके तट पे हम लोग खड़ा होकर कुछ डिस्कस करते हैं, आइए जानते हैं। और ये व्यू देख सकते हो आप यार, इतना बेस्ट व्यू है, पूरे दार्जिलिंग का सबसे बेस्ट व्यू है अभी तक में, लेप्चा जगत के बाद। अच्छा, एक चीज़ हमको क्या लगता है अनीस बताएं, हम लोग जैसे आए, ठीक है, तो बहुत लोग के साथ ये चीज़ होता होगा, जैसे वो लोग मेन दार्जिलिंग आता है, और दार्जिलिंग के नाम पे वो लोग क्या करता है कि वही वाला घूम लेता है, वो जो है ना 7 को 7 पॉइंट बोल के, और भाई ऐसा काटता है वो 7 पॉइंट के नाम पे। तो आप लोग को इस बारे में एकदम डिटेल में बताएंगे कि क्या करता है, और जो आपको एक्चुअल दार्जिलिंग आते हो ना तो घूमने के लिए 7 पॉइंट छोड़ दो, लेकिन इसको मत छोड़ो, है ना। इधर हम लोग अभी क्या क्या घूमे हैं। मीन्स अगर दार्जिलिंग आ रहे हैं और अगर आप बोल सकते हैं कहाँ हम लोगों ने जहाँ रूम लिया था उसका हिल साइड इन नाम था, अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो जब जंक्शन वापस जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी आते हो तो फिर सबसे बेस्ट है कि आप वहाँ से टैक्सी कैब करो, जो आपको 3500 टू 3000 टू 4000 के बीच में वो चार्ज करेंगी। एंड देन वहाँ से आते हुए आपको जो व्यू दिखेगा वो पूरे दार्जिलिंग या फिर किसी भी सिलीगुड़ी किसी भी प्लेस पे आज तक तो अभी तक तो नहीं दिखा होगा। आई स्वेयर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग अगर पहले नहीं पता होगा तो आपका मतलब बहुत गंदा कटेगा, मतलब आप परेशान हो जाओगे, है ना। पहले हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि हम लोग पटना से किस तरह से कौन सा ट्रेन से आए हैं, एंड वहाँ से हम लोग बात करते हैं। अगर आप पटना से कैपिटल से आ रहे हो तो आई थिंक 400 लगेगा पर पर्सन, और अगर नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हो तो 420 कुछ स्लीपर का चार्ज, हाँ मतलब 400 टू 450 किसी भी ट्रेन का चार्ज होगा स्लीपर का। और अगर इसी में जाओगे तो आप 1000 या फिर 1300 चार्ज उसका लगेगा। यहाँ पहुँचते हो उसके बाद फिर आपको वहाँ बाहर से टैक्सी भी मिलेगी। अभी आप रिजर्व करके भी जा सकते हैं और शेयरिंग में भी जा सकते हो। शेयरिंग का आपका चार्जेस 300 ऐसे अप्रॉक्स, मैं लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ शेयरिंग का क्या चार्जेस है नहीं है। और टैक्स और एक चीज़ और है कि आप यहाँ जो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप ट्रेन लोगे तो वो या तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी, ये दो ही स्टेशन है जो नियरेस्ट टू दार्जिलिंग है ना, सबसे तो पास यहीं पे आप आ सकते हो। और जो ये दोनों ही डेस्टिनेशन है, न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी, ये बहुत दूर है दार्जिलिंग से, लगभग 3 घंटा आपको ट्रेवल करना पड़ता है। 3 से ज़्यादा करे, क्योंकि आपको बीच में खाना भी खाना पड़ेगा। पहुँचने के लिए आपको 3 घंटा से ज़्यादा, ट्रेन से उतरने के बाद आपको 3 घंटा लगता है। हम लोग का था कि हम लोग 7 बजे उतरे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग का होटल 2 बज गया एक्चुअली, 2 या 1:30 हो रहा था उस टाइम, मतलब 5 आवर 30 7 बजे हमारा ट्रेन कितना बजे पहुंचा? 7 बजे ही 5 घंटा 30 मिनट लग गया हम लोग को होटल जाते जाते तक। बीच में हम लोग खाते पीते भी आए थे, बट और फिर भी 3 घंटा से प्लस। 2-3 पॉइंट, जैसे वो लोग 2-3 पॉइंट के नाम पे बस एक झरना दिखा देंगे और 1-2 जगह दिखा देंगे, क्योंकि आप जब पहली बार चढ़ोगे ना तो लगे कि ओह माय गॉड क्या व्यू है ये देखने में। पहली बार देखने में यही लगता है, तो सब लोग उसको क्या दे दिए कि पॉइंट का नाम दे दिया, पॉइंट का नाम देके वो पैसा लूटते हैं और कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। और देखिए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको जो हॉस्पिटलिटी में, मतलब होटल वाले जो आपको सर्विस दे रहे हैं, हम लोग तो फिलहाल जिस होटल में है वहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिला हम लोगों को, और बाकी लोग भी आपसे बात करेंगे, आप कुछ भी पूछोगे तो बहुत अच्छे से बताते हैं। लेकिन यहाँ का जो टैक्सी ड्राइवर सबका है ना, क्या बताएं, वो बहुत खराब एक्सपीरियंस रहेगा आपका, क्योंकि वो लोग जो है उसका फोकस मेन ये होता है कि कैसे पैसा निकाला जाए। आप किसी पे भरोसा नहीं करो, भरोसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इंसान पे कर सकते हो, टैक्सी पे नहीं करना, टैक्सी ड्राइवर पे मत करो। और ब्लाइंडली है ना, किसी को अपना नंबर मत दो यहाँ पे, नहीं तो वो परेशान कर देंगे 10 नंबर से। मतलब आपको क्या बताए, अगर आप किसी टैक्सी ड्राइवर को नंबर दे दोगे वो लोग इतना कॉल करेंगे कि लाइक आपको सर ले लो, सर ले लो, सर क्या दिक्कत, सर कुछ बढ़ जाओ, इतना बार्गेनिंग वाले ये लोग हैं। क्या बताए, अब चार्ज तो ऐसा बोलते हैं 4500 5000 चार्ज है, हम आपको कम करके ले रहा है, अभी ऑफ सीजन है, मतलब कुछ भी उस तरीके से कि लाइक देखे कि अरे ये तो पहले इतना कम कर दिया, अब क्या कम कराएं, ऐसा है इन लोगों का यहाँ पे। सो अगर आप आ रहे हो तो हाँ, ये टूर्स और ट्रैवल्स के चक्कर में मत फंसना पड़ जाए। वहाँ पे जैसे आप जैसे जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी में उतरोगे ना, तो वहाँ पे आपको बोलेगा, जैसे कोई आएंगे आपके पास, वो बोलेंगे कि चलिए हम लोग टूर्स एंड ट्रेवल्स हैं, वो बोलेगा कि जैसे 300 रुपया मान लीजिए आपका भाड़ा लगता है दार्जिलिंग आने का, ठीक है, वो बोलेगा हम 1500 में कितना बोल रहा था वो 150 पर पर्सन, हाँ 150 पर पर्सन में कर देंगे। बट वो क्या करेगा, फिर कहेगा आपको नेक्स्ट डे हमारा ही टैक्सी लेना पड़ेगा, और उसका टैक्सी वो क्या करेंगे, शेयरिंग में आपको बैठा के भेज देंगे, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा दिन का, है ना।
तो ये बहुत वहाँ पे लोचा हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से ही लो। और जो एक ऑन एन एवरेज प्राइस है, जैसे मान लो कि आप अगर जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आते हो, तो अगर आप 5-6 लोग हो तो सबसे बढ़िया है कि कोई एक बुक करो और निकल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये लोग टैक्सी वाले अगर शेयर में लिए तो बहुत टाइम वेस्ट करवा देंगे, है ना। तो वो एक ऑन एन एवरेज बता दो कितना पड़ा था हम लोगों को भाड़ा, 2200 ना। हाँ, हम लोग को अगर पूरा रिजर्व करके आए थे तो हाँ। 2200 पड़ा था, और उसके हिसाब से मतलब उन्होंने बोला था 2500 इनोवा का। बट फिर हम लोगों ने उनसे बार्गेनिंग की और फिर कम कराया था उनसे पैसे। हाँ, तो 2200 तक आए थे वो, 2200 तक हार्डली आए थे। तो आप लोग ये देखिए, थोड़ा सा ये ऑफ सीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में हम लोग आए, देख सकते हैं पूरा फॉग लगा हुआ है। तो 2200 हम लोग को इस सीजन में पड़ा है। तो आप लेके चलिए, अगर आप मेन सीजन में आते हैं तो कितना तक पड़ सकता है, 3000 मैक्सिमम। हाँ, 3000 है ना। लेकिन आप इतना याद रखिए कि 2200 हम लोग को पड़ा है, तो उस हिसाब से आप नेगोशिएट कीजिए कि 2200-2500 तक मिल जाएगा, है 500 ना। आगे पीछे आप इनोवा लेके लेते हो तो सोमो गोल्ड लेगो तो वे तो फिर ज़्यादा पड़ेगा ना, सोमो गोल्ड में ज़्यादा पड़ता है। सुमो गोल्ड में ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसमें सीट ज़्यादा है, टैक्सी का भाड़ा ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग होटल आए, होटल में चेक इन किए, फिर और ये नेक्स्ट चीज़ डे है कि 5 से 6-7% है तब। हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले स्टार्ट किया रोहिणी फॉल। जब हम लोग जलपाईगुड़ी से निकले, जलपाईगुड़ी से हम लोगों ने टैक्सी किया। टैक्सी से जब हम लोग आए थे, उन्होंने बताया, पहला पॉइंट उन्होंने दिखाया रोहिणी फॉल, जो एक वहाँ की पानी भाई साहब क्लियर, एकदम क्लीन एंड क्लियर वाटर। आपको इतनी अच्छी पानी थी कि मतलब वहाँ से पानी जो है पहाड़ों से आता है एग्जैक्टली। यहाँ पे ना पानी लोग खरीदते नहीं हैं या फिर कहीं से आता नहीं है, ये लोग कंपनीज के पानी नहीं पीते हैं। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, पाइन फॉरेस्ट यहाँ पे डेली का 500 लीटर वो अपने से लेती है और वहाँ पे रिलीज़ करती, मतलब ऊपर से फिर क्या करती है, पानी को रिलीज़ करती है, एकदम प्यूरीफाई वाटर। भाई साहब आप देख सकते हो, इतना ठंडी इतनी अच्छी पानी थी, क्या बताओ। मेरे भाई ने देखो यहाँ मंचा सूप लेके आया, क्या बात है। बहुत अच्छा, यहाँ पे सूप वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा आपको। देखिए मेरा ये मानना है, लेके आओगे ना तो यहाँ पे 214 डिनर है, यहाँ पे खा के देखना डाइनर। यहाँ पे आपको मैं डाल दूंगा, आगे चल के इसका वीडियो डाल दूंगा, यहाँ पे सेट कर दूंगा मैं वीडियो में ना। तो यहाँ पे आप सूप वगैरह टेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ का सूप है। और मेरा ये कहना है कि जब भी आप पहाड़ी इलाका में आते हो तो पहाड़ी इलाका का जो भोजन है उसको ट्राई करो, है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ आप वो सब खाने का, जैसे यहाँ पे थप्पू खाओ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट है। मोमो से दार्जिलिंग मोमो भाई साहब बहुत बेस्ट है यहाँ का। और कुछ पहाड़ी फूड स्टाइल है यहाँ का बनाने का मोमोज का। एंड ये मंचाओ सूप, ये भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया, बहुत बेस्ट है, बहुत। एंड हाँ, अगर आप बिहार से आ रहे हो तो एक बार इस 214 डाइनर में गुपचुप जरूर खाना। मैंने अभी जस्ट मैं पर्सनल स्पेस में बता रहा हूँ भाई, बहुत बेस्ट है। 20 रुपीज़ ही और 20 रुपीज़ में 6 गुपचुप आपको खिलाते हैं, बहुत बेस्ट है, आप खा के देखना। हाँ, इसके बाद फिर हम लोग पहले दिन तो हम लोगों ने फिर टिकट कहाँ लगा, कितने का लगा, ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग क्या किया, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट घूमते हुए हम लोग आए अपने होटल में, थोड़ा सा रेस्ट किया। एंड देन हम लोग गए इवनिंग में बतासिया लूप। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हो तो जिस तरह से हम लोगों ने किया, हम लोगों ने पूरा एक, आप इधर भी आ सकते हो अनीस, यहाँ तक का आता है वीडियो। ओके ठीक है, थैंक यू। सो हम लोगों ने क्या किया कि शाम को हम लोग निकल के घूमने के लिए, जो सबसे पहले हम लोग के होटल के पास घूम मोनेस्ट्री भी है और बतासिया लूप। लेकिन अगर घूम मोनेस्ट्री जाना है आपको तो आपको 5 बजे के पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मोनेस्ट्री 5 बजे तक की खुली रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। उसके बाद बंद हो जाएगी, बंद हो जाती है। तो अगर आप प्रेफर करोगे तो 5 बजे के पहले मोनेस्ट्री चल जाओ और उसके बाद फिर वहाँ से कुछ 500 मीटर के अंदर बतासिया लूप आ जाएगा, ठीक है। बतासिया लूप चल जाओ वहाँ पे। एंड अगर आप 5 PM में जाते हो वहाँ पे तो फायदा एक ही कि आपको टॉय ट्रेन दिखने मिलेगा, जो बतासिया लूप के अंदर से होकर जाता है। और भाई साहब टॉय ट्रेन का जो नज़ारा अभी मैं इसमें डाल दूंगा ना, आप देखना, टॉय ट्रेन मस्त एकदम झकास आता है उसमें, और आपको वो ग्रीनरी के बीच से जो ट्रेन निकलता हुआ आएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा, बहुत बेस्ट है। एंड देन मैं लिया वो क्लिप डाल दूंगा। एंड देन उसके सामने एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, आप वहाँ मोमो जरूर ट्राई करना। अरे क्या नाम है उसका, प्रतिष्ठान, I don't know, but मैं सर्च करके प्रतिष्ठान नाम था उसका, प्रतिष्ठान नाम था। मैं उसका सामने ही है, मैं सर्च करके, हाँ मैं उसका नेम सर्च करके डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे मुंह में जाते ही घुल जा रहा है वहाँ का मोमो, इतना मस्त है, इतना अच्छा मोमो आई थिंक अभी तक तो नहीं खाया पूरे दार्जिलिंग में। इतना अच्छा मोमो था वहाँ का, सबसे बेस्ट मोमो है पूरा ऑल ओवर दार्जिलिंग आइलैंड। और अगर आप हमारे सेम होटल में रह रहे हो तो वहाँ वेज थाली जरूर खाना भाई, अगर आप नाइट में खा रहे हो। अगर आप होटल इनसाइड इन में हो तो वेज थाली वहाँ 190 का आपको पड़ेगा, 190 का, और बहुत अच्छा, 2 लोग भरपेट आराम से भरपेट खा लोगे। हाँ, उनको बोलना कि भैया आपका क्या कहते हैं, एक बाउल एक्स्ट्रा चावल और दाल, हाँ एक्स्ट्रा आप मांग लेना, वो देते हैं दाल, ठीक है। हाँ एक्स्ट्रा देते, एक ही बार देंगे लेकिन देंगे वो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो कहीं भी दार्जिलिंग में आप अगर हो, कहीं भी कुछ खा पी रहे हो तो वहाँ जरूर पूछ लेना कि एक्स्ट्रा है इसके साथ, तो वो अगर होता है तो वो दे देंगे आपको, है ना। लेकिन पूछोगे तब, पूछोगे नहीं तो फिर आपका लॉस है, लॉस है फिर आप गए काम से। हाँ। एंड देन हम लोग सेकेंड डे के लिए टैक्सी बुक किया, जहाँ पे उन्होंने टाइगर हिल घुमाया। सबसे पहले तो उन्होंने एक्चुअली अगर आप मानसून में आ रहे हो तो टाइगर हिल तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है जाके, एट द एंड जाओ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और स्टार्टिंग में उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को कहाँ लेके गए थे, दार्जिलिंग जू, बहुत बेस्ट है। एक सेकंड,
अगर आप मानसून में भी आते हो तो टाइगर हिल, अगर भले ही आपको वहाँ से वो सीनरी नहीं दिखेगा, हाँ, बस लेकिन जाओ जाना जरूर। क्यों? फिर आपको लॉस है। क्योंकि वहाँ रास्ता इतना उसका चिल्ड रास्ता है, जाने का जो सफर है उसका है ना, असली मजा उसमें सफर में है। इतना पीसफुल रास्ता है वो। उसमें बीच में एक टेंपल बहुत पड़ता है, अच्छा वहाँ इतना रास्ता शांति है कि आप लिटरली वहाँ एक ड्रॉप पानी गिरता है ना, उसका आप क्लियर आवाज सुन सकते हो। हाँ, है ना, इतना वहाँ शांति है, एकदम हवा का एकदम पूरा नेचर। बहुत अच्छा। वहाँ आप 2 मिनट के लिए आंख ये बंद कर सेकंड डे का है। 2 मिनट के लिए आंख वहाँ बंद करके आराम से ऐसे खड़ा हो जाना, देखना आपको सब कुछ सुनाई देगा पहाड़ ये हम का। लोग सेकंड डे की बातें कर रहे हैं। हाँ, सो और क्या था, और कोई जगह बचा? हाँ बता रहा हूँ। अभी फिर हम लोग जू गए, जू के पास फिर अंदर में बहुत डिफरेंट रॉयल बंगाल टाइगर देखना जरूर मत भूलना, इतना बेस्ट। मैं उसका क्लिप दूंगा आपको इसमें। वो जब सफ़र कर रहा था इतना बेस्ट व्यू था, आप देख सकते हो कि यार वो रियल में रॉयल कहलाता है। दिखता है रॉयल टाइप, चलने का स्टाइल उसका अलग है। आम जानवर से तो अलग है या। और उसके बाद फिर रेड पांडा भी था। हाँ, यहाँ के चिड़ियाघर आप जरूर विजिट कर लेना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स थे जो आपको। चिड़ियाघर का टिकट बता दो कितने का था? चिड़ियाघर का टिकट 110 रुपीज़ पर पर्सन था। अगर आपको कैमरा लेके जाना है तो 10 रुपये एक्स्ट्रा बस पड़ेगा, आप लेके जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गया था तो आपको सारा क्लिप में डाल दूंगा। रेड पांडा है और फिर हाँ, बहुत सारे एनिमल्स है, हम लोग जब डालेंगे जो आपको आम नहीं मिलेगा, एक अलग वीडियो रहेगी जिसमें हम लोग बस जू का ही डाल रहे हैं, ठीक है? हाँ ओके, हाँ, इसमें थोड़ा क्लिप डाल देंगे, लेकिन एक अलग वीडियो जिसमें हम लोग पूरा ब्लॉग किए हुए हैं जू का। ओके ओके। सो उसके बाद फिर हम लोग जू के बाद गए, और फिर कहाँ गए थे हम लोग को लेके गया फिर रॉक गार्डन ही टेंजिंग रॉक। हाँ, टेंजिंग रॉक हैप्पी, फिर उसके बाद हैप्पी टी गार्डन, जहाँ पे आपको फ्री ट्रायल में चाय मिलेगी, टी मिलेगी, फ्री ट्रायल मिलेगी वहाँ का। चाय फ्री, आपको जो चाय पीना है, अगर लो या ना लो, चाय जरूर पीना। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, देखो वहाँ पे पहले जो फर्स्ट चाय ट्राई करें ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक टी होगा। आपको मांगना पड़ेगा, आप बोलना कि मसाला टी मेरे को ट्राई करो, और मसाला टी आप ट्राई करोगे पक्का खरीद के जाओगे यहाँ से, है ना। हम लोग वहीं पे फंस गए थे। अब आप एक बार बात कीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके ठीक है। उसके बाद हम लोग पीस पगोड़ा गए हुए थे और जापानीज टेंपल गए थे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। देखो, एक तो रोप वे करके था, तो रोप वे हम लोग इसलिए वहाँ गए थे हम लोग, बट वहाँ पे हम लोग इसलिए भी वो नहीं किया, रोप वे पे गए नहीं, क्योंकि एक तो उसका टिकट वर्थ इट नहीं था। मेरे को लगा 250 रुपीज़ का उसका टिकट आ रहा था, है ना। और फिर मेरे को क्या लगा कि ये जो बारिश के समय में आप आते हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये रहता है ना कि आप देखो फॉग है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा नज़ारा आप नहीं देख सकते, तो फिर कोई मतलब नहीं था। तो हम लोग सोचे कि चलो रहने दो, इसको स्किप करते हैं। बाकी हम लोग आगे फिर टेंजिंग रॉक करके था, टेंजिंग रॉक में हम लोग गए, तो टेंजिंग रॉक में भी वहाँ ठीक था, आप चढ़ सकते, बट अभी रेनी सीजन में वहाँ चढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो चुका है और ड्राइवर ने कॉल। अच्छा हाँ, यहाँ पे ड्राइवर क्या बोले हुए ना कि आपको 1 घंटा पर घंटा में आपका ना वो बढ़ता जाएगा, 50 रुपीज़ चार्ज बढ़ता जाएगा। तो जितना हम लोग 1 घंटा से ऊपर यहाँ ऑलरेडी बिता चुके हैं, और इतना अच्छा नज़ारा है कि जाने का मन नहीं कर रहा है, बट यहाँ से हम सॉरी जाना पड़ेगा। और आगे का जो भी होगा, मैं होगा तो वॉइस ओवर कर दूंगा, और अगर टाइम मिला इससे बात करने का तो बात करके फिर वो ऐसे ही आपको बता दूंगा सारा कुछ, ठीक है। बाय, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।